हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अशोक और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एके ऑफिशियल स्टेनोग्राफी सीरीज में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट लेकर आया हूं। दोस्तों, यह डिक्टेशन राजस्थान हाई कोर्ट, विधानसभा, एसएससी, एसएसबी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एनटीपीसी, रेलवे और भी ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिनमें यह डिक्टेशन डिक्टेट की जाती हैं। दोस्तों, डिक्टेशन के साथ साथ आपको विराम चिन्ह, कोमा और शब्द शुद्धि के बारे में भी बताया जाएगा। दोस्तों, इस डिक्टेशन की जो पीडीएफ है वो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, वहां से आप उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। दोस्तों, आप लोग अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि प्रतिदिन आपको नई नई डिक्टेशन मिल सकें। और दोस्तों, आप लोग अगर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को फिर से सब्सक्राइब कर लें और डिक्टेशन को स्टार्ट करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। हालिया इतिहास का सबसे अजूबा मंजर यह है कि नेपाल के लोकतंत्र के संरक्षण के लिए चीन खुद सिपाही बनकर नेपाल के आंगन में उतरा है। विराम। लोकतंत्र से चीन का नाता कभी उतना भी नहीं रहा है जितना कौवे का कोयल से होता है। विराम। इधर नेपाल के लोकतंत्र का हाल यह है कि उसके 58 साल के इतिहास में अब तक 49 प्रधानमंत्रियों ने उसकी कुंडली लिखी है। विराम। दुखद यह है कि इन 49 प्रधानमंत्रियों में शायद ही किसी का कोई लोकतांत्रिक इतिहास रहा है। विराम। लोकतांत्रिक इतिहास जरूरी इसलिए होता है क्योंकि लोकतंत्र में नियम कानूनों से कहीं ज़्यादा महत्ता स्वस्थ परंपराओं व उनमें जीवंत आस्था की होती है। विराम। इसे समझना भारत और नेपाल दोनों के लिए जरूरी है। विराम। शासन तंत्र के रूप में लोकतंत्र एक बेहद बोधी प्रणाली है, लेकिन वही अत्यंत प्राणवान बन जाती है जब जीवन शैली में ढल जाती है। विराम। आज हम भी और नेपाल भी इसी कमी के संकट से गुजर रहे हैं। विराम। फर्क यह है कि हमारे यहाँ संसदीय लोकतंत्र की जड़ें अत्यंत गहरी हैं, जबकि नेपाल में अभी उसने जमीन भी नहीं पकड़ी है। विराम। उसने 237 साल लंबे शुद्ध राजतंत्र का स्वाद चखा है। राजशाही के नेतृत्व में प्रातिनिधिक सरकार भी देखी, पंचायती राज भी देखा, संवैधानिक राजशाही भी देखी और फिर कम्युनिस्ट नेतृत्व का लोकतंत्र देखा। विराम। इन दिनों वह शुद्ध लोकतंत्र का स्वाद पहचानने की कोशिश कर रहा है। विराम। 2018 में नेपाल के प्रधानमंत्री बने कम्युनिस्ट केपी ओली पार्टी और सरकार के बीच लंबी रस्साकसी से परेशान चल रहे थे। विराम। इससे निजात पाने का उन्होंने रास्ता यह निकाला कि देश की पहली महिला राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी से संसद के विघटन की सिफारिश कर दी, जबकि अभी उसका कार्यकाल करीब 2.5 साल बाकी था। विराम। नेपाल के संविधान में संसद के विघटन का प्रावधान नहीं है,
इसे राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ा गया है। विराम। पीएम ओली के राष्ट्रपति भंडारी से मधुर रिश्ते रहे हैं, जिसके चलते दोनों के विवेक की आवाज़ एक हुई और संसद भंग हो गई। विराम। नेपाल आज लोकतंत्र के उस चौराहे पर खड़ा है जहां से यदि कोई रास्ता निकलता है तो नए चुनाव से ही निकलता है। विराम। 2018 का आम चुनाव नेपाल को ऐसे ही अजीब मोड़ पर खड़ा कर दिया है। विराम। तब किसी भी दल को सरकार बनाने लायक बहुमत नहीं मिला था। विराम। वहाँ की दो वामपंथी पार्टियों ओली की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल तथा पुष्पकमल दहल प्रचंड की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के बीच में वोट इस तरह बट गए कि दोनों सत्ता से दूर छूट गए। विराम। लंबी अनुपस्थिति तथा प्रचंड की अगुवाई में हुई क्रूर गुरिल्ला हिंसा में से नेपाल में लोकतंत्र का पुनरागमन हुआ था। विराम। प्रचंड पहले 2008-9 में और फिर 2016-17 में प्रधानमंत्री बने थे। विराम। लेकिन इस बार पासा उल्टा पड़ा। विराम। दोनों कम्युनिस्ट पार्टियों को साथ आना पड़ा। विराम। फिर दोनों का विलय हो गया। विराम। कुछ दूसरे छोटे साम्यवादी दल भी आ जुड़े और 275 सदस्यों वाली लोकसभा में 2/3 बहुमत के साथ नेपाल में तीसरी बार साम्यवादी सरकार बनी। विराम। समझौता हुआ कि पहले ओली प्रधानमंत्री बनेंगे और आधा कार्यकाल पूरा कर वे प्रचंड को सत्ता सौंप देंगे। विराम। इसमें न कहीं साम्य था न वाद, यह शुद्ध सत्ता का सौदा था। विराम। प्रचंड जब पहले 2 बार प्रधानमंत्री बने थे तब भी और ओली जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से भी दोनों ही भारत के साथ शतरंज खेलने में लगे रहे। विराम। अपनी साम्यवादी पहचान को मजबूत बनाने में इनकी कोशिश यह रही कि चीनी वजीर की चाल से भारत को मात दी जाए। चीन के लिए उन्होंने नेपाल को इस तरह खोल दिया जैसे कभी भारत के लिए खुला होता था। विराम। फिर तो नेपाल के साथ भारत के रिश्ते इतने बुरे हुए जैसे पहले नहीं हुए थे। विराम। इसलिए भी भारत नेपाल के संबंधों में हस्तक्षेप करने का चीन को मौका मिला। विराम। प्रचंड और ओली ने उसे आसान बनाया। विराम। दोनों यह भूलते रहे कि भारत नेपाल का रिश्ता राजनीतिक सत्ता तक सीमित नहीं है। विराम। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और दोस्तों, आप लोग अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि प्रतिदिन आपको नई नई डिक्टेशन का नोटिफिकेशन मिल सकें। और दोस्तों, आप लोगों को इस डिक्टेशन का जो PDF है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।